कि मोदी जी जब भी देश पे कोई विपदा आई है, मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो पहलगांव का है। और पीओके है किसका? भारत का ही तो हिस्सा है। कठोर कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक युद्ध करना ही एक रास्ता नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश भर के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब आखिरकार बदला कब लिया जाएगा। और इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आपको बता दें कि कल जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में और 250 से ज़्यादा जिलों में जो मॉक ड्रिल जो है वो कराया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। तमाम लोग हम इससे बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है और ये सरकार से क्या मांग करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं अशोक वर्मा, ओबीसी मोर्चा से प्रचार मंत्री दिल्ली प्रदेश से। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मोदी जी जब भी देश पे कोई विपदा आई है, मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो पहलगांव का है या फिर उरी का है या दूसरे जो भी इस तरह की आपदा आई है। अभी समय का इंतजार करो, बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है। वो पब्लिक में एक बहुत बड़ा संदेश है। मोदी पर भरोसा है और जो करेंगे प्रधानमंत्री जी वो देश हित में करेंगे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, केवल देश के हित के बारे में सोचा। जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया मॉक ड्रिल कराने का कि लोगों को कैसे जब सायरन बजेगा और कैसे लोग अपनी आत्मरक्षा करें, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप ये जो कहा जा रहा है कि 1971 के बाद ये ऐसा पहला मौका है, तो आपको लग रहा है कि एक बड़े युद्ध की ओर देश आगे बढ़ रहा है या कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, युद्ध समस्या का हल भी होता है। जब बहुत पहले जब महाभारत हुआ था, केवल 18 दिन में सब कुछ खत्म हो गया था। पांडवों का अज्ञातवास हुआ, वो सालों बाहर रहे, लेकिन वो युद्ध की स्थिति बन रही है। लेकिन वो चीजें है ना, देश को दिख रही है। अगर जरूरत होगी तो युद्ध से भी इसका निर्णय होगा। सोचो, आप पब्लिक में अच्छा संदेश दो, जो होगा मोदी जी का फैसला मान्य है और वो देश हित में होगा। जिस तरह से विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेता अजय राय ने राफेल को जो नींबू और मिर्ची लगा के दिखाया और खिलौना की तरह पेश किया, अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इससे भारतीय सेना का मनोबल कम करने के लिए या सेना का अपमान नहीं, सेना हमारी बहुत मजबूत स्थिति में, तीनों सेना, वहाँ पे कोई सोचने वाला कोई विषय नहीं है। चाहे वो राफेल को लेके है, अभी जो राफेल के बारे में बोला, ये देश को या पब्लिक को भ्रमित करने वाली बात है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रमित किया है, इसमें ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। आपको भी पता है कि हमारा देश विकसित देश की तरफ जा रहा है और जो भी होगा बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इसमें जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको कमज़ोर किया है, पानी का मुद्दा है या दूसरे जो मुद्दे हैं, वो पब्लिक, मोदी जी ने एक प्लेटफार्म जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी को जा रहा है, विदेश मंत्री जी को। और उसका एक सारा रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है और जल्दी आपका इसका कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सामने आएगा। जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से जो घटना हुई, धर्म पूछकर जो 28 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, इस पर आपकी क्या? देखिए, सरासर अन्याय है। तो पर्यटक ही तो थे, वो हमारे देश के आम नागरिक तो थे। उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर ये है कि वो हिंदू धर्म से थे। उनका यही तो कसूर हुआ कि हिंदू धर्म से थे वो। लेकिन ये कब तक सहेंगे? इसका तो बदला लेना पड़ेगा और ऐसा बदला लेना पड़ेगा कि फिर भविष्य में कभी कोई हिम्मत ना कर सके कि ऐसी नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार हो। तो भारत सरकार तो तैयारी कर ही रही है, सेना भी तैयारी कर रही है, देख ही रहे हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ मैं देश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी, उनको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। जैसे कल मॉक ड्रिल करा रही है सरकार अभी, तो जनता को भी इसमें सरकार का साथ देना पड़ेगा, सेना का साथ देना पड़ेगा, तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम कामयाब हो पाएंगे। तो सरकार का साथ तो जन जन को देना पड़ेगा। जी, लग रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीओके जो एक बड़ा जहां भारत का जो हिस्सा है उसको वापस लेने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर भी आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। पाकिस्तान जो है वहां से पूरा नेटवर्क चलाता है। तो आपको लगता है कि पीओके की अब बारी है कि वो वापस ले? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो देश के जन जन की आवाज़ है ये, क्योंकि सारा जो आतंकवादी नेटवर्क है वो सारा पीओके में है। सारे जो कैंप चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप जो हैं, सब पीओके में है। तो सरकार से हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार तो पीओके के पास जाओ और इसको, समस्या को जो है हमेशा के लिए ख़त्म करो। और पीओके है किसका? भारत का ही तो हिस्सा है। तो इसको दोबारा इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी देखो, हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है, क्या करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। सेना हमारी जो करेगी अच्छा करेगी। आपको मतलब उम्मीद है कि सरकार इस बार बड़ा फैसला लेगी? बिल्कुल बड़ा फैसला लेगी, उम्मीद भी है, भरोसा भी है सरकार पे। अच्छा फैसला होगा, बड़ा निर्णायक फैसला होगा अब की बार।
सब कुछ बहुत बेहतर स्थिति में। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि पब्लिक में जो अच्छा है वो दिखाइए, भ्रमित मत होने दो और मोदी जी के साथ शुभकामनाएं और मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। यहाँ भी और भी लोग हैं, हम इनसे ही बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से देश में जो घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। क्या लगता है सरकार सबक सिखा पाएगी? देखिए सरकार है ना, सरकार अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है और नरेंद्र मोदी की एक भाजपा सरकार एक सशक्त सरकार है, वो अपना कार्य भी बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। और जो एक हमला किया है पहलगाम पे, ये बड़ा ही निष्कंस और एक जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने, इतना घृणात्मक कार्य किया है, इसके लिए माफ़ी तो कोई है ही नहीं। और मेरे सरकार से अपील भी है और सरकार कार्य भी अपना अच्छी तरह से कर रही है कि उनको एक अच्छे से अच्छे कठोर दंड देगी अपने तरीके से और अपना काम निश्चित रूप से करेगी सरकार। जो बात कही जा रही है कि पीओके को वापस लेने की बारी आ गई है, जो भारत का हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो आपको लगता है भाई ये सही समय है, सही निर्णय लेना चाहिए? देखिए सरकार का निर्णय उचित है जो भी रहेगा, पर जो पीओके की बात हो रही है उस पर ये उचित भी है समय और अनुचित भी है। दोनों ही तरीके से, दोनों ही विचारधारा से हम इससे ले सकते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो अभी हमें जनता के जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए करना होगा, उन मासूम के लोगों का बदला लेना होगा। ईंट का पत्थर से जवाब देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, यही चीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि किस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। और यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इससे ही बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, जिस तरह से जो घटना हुई थी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि बदला लेना चाहिए देश को, आप लोग की तरफ से क्या कहना चाहिए? देखो, जो पहलगाम की घटना हुई है, इससे पहले भी कश्मीर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 36 सिखों को मार दिया गया जब बिल क्लिंटन ने यहाँ पे आना था। तो ऐसी घटनाएं कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो रही है। कठोर कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक युद्ध करना ही एक रास्ता नहीं है। युद्ध के अलावा और भी इंडियन गवर्नमेंट को जैसे काम कर रही है उस हिसाब से काम करके उन पे पाकिस्तान को प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो ऐसी घटनाएं ना कर सके। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी चाहिए, पाकिस्तान की जनता को भी चाहिए, 25 करोड़ लोगों को भी, क्यों पाकिस्तान को जो अपनी आईडी उसने अपने आप को रखना है, अपने पूरे वर्ल्ड में अपने सीरियसनेस कंट्री का दर्जा लेना है, तो उसको अच्छा बेटरमेंट के लिए, विकास के लिए काम करते जाए। इंडिया से दोस्ती का हाथ मिला के, इंडिया से भरपूर फ़ायदा लेके पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में लेके जाएगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इंडिया की दोस्ती करके। 75% पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इंडिया को 25% फ़ायदा ही होगा। इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को भी मैं चाहिए कि उनके पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर डालो कि कश्मीर के ही नाम पे आप सियासत मत करो, आप देश का विकास पाकिस्तान का करो, उस पर काम करो। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कई बार मित्रता करने की भारत ने कोशिश करी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने खंजर भोंकने का काम किया, और वहाँ की आर्मी की जो है वही आतंकी हमला कराती है। जो वहाँ के आर्मी चीफ है वो खुद इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग वो कभी मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, वो काफिर है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आपको लगता है कि भारत सरकार जो है जो कदम उठा रही है वो सही कदम है, और पीओके जो भारत का हिस्सा है उसको भी कहीं ना कहीं भारत में शामिल? देखो, ऐसे है जैसे 1947 से लेके उस समय जब जिन्ना कह रहा था मैंने प्रधानमंत्री बनना है, नेहरू कह रहा है मैंने प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन सिख कौम ने कहा था कि प्रधानमंत्री कोई बने लेकिन देश का बंटवारा ना हो। सिख कौम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की थी, इसलिए बंटवारा ना हो। लेकिन चलो बंटवारा हो गया, लेकिन 1947 से लेकर हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज पर और मुस्लिम समाज का हिंदू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हो रही है। कठोर कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक युद्ध करना ही एक रास्ता नहीं है। युद्ध के अलावा और भी इंडियन गवर्नमेंट को जैसे काम कर रही है उस हिसाब से काम करके उन पे पाकिस्तान को प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो ऐसी घटनाएं ना कर सके। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी चाहिए, पाकिस्तान की जनता को भी चाहिए, 25 करोड़ लोगों को भी, क्यों पाकिस्तान को जो अपनी आईडी उसने अपने आप को रखना है, अपने पूरे वर्ल्ड में अपने सीरियसनेस कंट्री का दर्जा लेना है, तो उसको अच्छा बेटरमेंट के लिए, विकास के लिए काम करते जाए। इंडिया से दोस्ती का हाथ मिला के, इंडिया से भरपूर फ़ायदा लेके पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में लेके जाएगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इंडिया की दोस्ती करके। 75% पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इंडिया को 25% फ़ायदा ही होगा।
इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को भी मैं चाहिए कि उनके पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डालो कि कश्मीर के ही नाम पे आप सियासत मत करो, आप देश का विकास पाकिस्तान का करो, उस पर काम करो। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कई बार मित्रता करने की भारत ने कोशिश करी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने खंजर भोंकने का काम किया और वहाँ की आर्मी की जो है वही आतंकी हमला कराती है। जो वहाँ के आर्मी चीफ है वो खुद इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग वो कभी मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, वो काफिर है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आपको लगता है कि भारत सरकार जो है जो कदम उठा रही है वो सही कदम है, और पीओके जो भारत का हिस्सा है उसको भी कहीं ना कहीं भारत में शामिल देखो ऐसे है जैसे 1947 से लेके उस समय जब जिन्ना कह रहा था मैंने प्रधानमंत्री बनना है, नेहरू कह रहा है मैंने प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन सिख कौम ने कहा था कि प्रधानमंत्री कोई बने लेकिन देश का बंटवारा ना हो। सिख कौम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की थी, इसलिए बंटवारा ना हो। लेकिन चलो बंटवारा हो गया, लेकिन 1947 से लेकर हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज पर और मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान पर जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास आज तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उस कमज़ोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ की फ़ौज है, वो उठाती है। उस पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर फ़ौज है। जब तक फ़ौज वहाँ पे राज करेगी, ये इंडिया के साथ ऐसे हालात सुधरने चांस कम है। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर जो बात करी, तमाम जो लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने कैसे बताया कि सरकार जो है वो बड़े कदम उठाए। हम सरकार के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है जब ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी है। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24।